बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे जंग के आखिरी 2 दिन। ईरान ने इसराइल को बुरी तरह से मारा। अमरीकी सदर का बड़ा इंकिशाफ। कहा ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे। ईरान ने इसराइल की जंग में खूब दुर्गत बनाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एतराफ कर लिया। दी हैग में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट में गुफ्तगू करते हुए ईरान के इसराइल पर हमलों के नुकसानात खुलकर बयान कर दिए। Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. नेटो समिट के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप एक बार फिर अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। कहा ईरानी वजारत खारिजा ने खुद अपने जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का एतराफ किया है, मगर अमरीकी मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। Fake news CNN, which is back there, believe it or not, wasting time, wasting it. Nobody's watching them. Iran's foreign ministry spokesman, this is Iran's foreign ministry, says it's near its nuclear installations were very badly damaged by the American strike. So what bothered me about these reports with fake reports. ईरान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते ईरान की जौहरी तंसीबात पर कामयाब हमला किया। ईरान को दोबारा जौहरी हथियार बनाने में कई साल लगेंगे। The devastating U.S. strike on Fordo destroyed the site's critical infrastructure and rendered the enrichment facility totally inoperable. It was devastated. We assess that the American strikes on Iran's nuclear facilities has set back Iran's ability to develop nuclear weapons for many years to come. इससे पहले नेटो चीफ ने ईरान और इसराइल जंग खत्म कराने के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कह दिया था। Then daddy has to sometimes use strong language to get stuff. Strong language. Every once in a while you have to use a certain word. अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों बड़ी एटमी ताकतें हैं। मेरे मौजूदा दौर की बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुझे मिलने आए थे। वो बेहतरीन और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर मुझे मिलने आए थे। वो बेहतरीन और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ की गई। अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिलदादा निकले। नेटो समिट के मौके पर ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. You know, Prime Minister Modi is a great friend of mine. He's a great gentleman. He's a great man. And I got them to reason. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And if you're going to fight each other, we're not doing a trade deal. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर बड़े फख्र से बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत में भी सीज फायर कराया। India and Pakistan. And that wasn't whether or not they may someday have nukes like we're talking about in the Middle East, like we're talking about with Israel and Iran. This is they have nuclear weapons. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. It was really bad. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade. अमरीकी सदर ट्रंप इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उनकी तारीफ कर चुके हैं। अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, हमलों में बुनियादी जौहरी मवाद भी तबाह नहीं हुआ। ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को गंद करार दे दिया। अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी हमले से ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरानी जौहरी एजेंसी और मुतालिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफ़ा की पहली मुलाकात का इम्कान। शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पर पाक भारत वज़राए दिफ़ा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। उधर मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की SCO इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अदा किया।
वजीर आला अलीमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के तंज, कहा बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद माइनस हो गया। और अब बात करेंगे हुंजा अताबाद झील में दाखिल होने वाले नाले से सैलाबी सूरत हाल। अताबाद झील के किनारे मुकामी होटल से सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। होटल में फंसे सयाहों को कश्तियों के जरिए बाहर निकाला गया। हुंजा अताबाद झील में दाखिल होने वाले नाले में सैलाबी सूरत हाल। आपको खबर देते हैं कराची से, जहां गिरफ्तार घरेलू मुलाजमा की शाहाना तर्ज जिंदगी के होशरुबा इंकिशाफात। कलेफ्टन पुलिस को करोड़पति घरेलू मुलाजमा की एक और गाड़ी मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के बेटे से मजीद जायदाद से मुतालिक तफ्तीश जारी है। कराची से गिरफ्तार घरेलू मुलाजमा की शाहाना तर्ज जिंदगी के होशरुबा इंकिशाफात। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, नदिया गली में बादल बरस पड़े, जबकि इस आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी है। वेलकम बैक पर अब बात करेंगे बिजली शोबे की इस्लाहात से अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली शोबे में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज किया जाए, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का अमल भी तेज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को बेहतरीन नजर आना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने टैक्स फ्री बजट अवाम को देकर अवाम के दिल जीत लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को बेहतरीन नजर आना चाहिए। लाहौर और नारोवाल के दरमियान चलने वाली ट्रेन में बोगियों की कमी, मुसाफिर ट्रेन रुकने का भी इंतजार नहीं करते, चलती गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर है। मुल्क में सालाना करोड़ों मुसाफिर ट्रेन का सफर करते हैं, मगर लाहौर से नारोवाल जाने और आने वाले हजारों मुसाफिर ऐसे भी हैं जो रेलगाड़ी के अंदर नहीं बल्कि छतों पर सफर करते हैं। ये मुसाफिर रूट पर चलने वाली रेलगाड़ी की बोगियां कम होने के बायस छतों पर सफर करने पर मजबूर हैं। हम जब जाते हैं 3 से 4 डब्बे होते हैं, अगर 6-7 हों तो फिर तो मसला मेरे ख्याल से हल होता नजर आएगा। जान खतरे में डाल के सफर करके आ रहे हैं, हमारी ये अपील है इसके डब्बे ज्यादा करें। मुसाफिर गाड़ी के रुकने का इंतजार भी नहीं करते बल्कि चलती गाड़ी में सवार होने की कोशिश करते हैं। जिसको जगह मिल जाए तो वो मुकद्दर का सिकंदर, और जिसको ना मिले तो फिर रेलगाड़ी के दरवाजे और छत तो मौजूद हैं ही। लाहौर से नारोवाल और नारोवाल से लाहौर आने वाले हज़ारों मुसाफिर भेड़ बकरियों की तरह सफ़र करने पर मजबूर हो चुके हैं। रेलवे इंतज़ामिया बावकार तरीके से इन मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुँचाने में नाकाम हो चुकी है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। इजरायली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली शादमानी गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली हमले में जख्मी हुए थे। जी हां, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। इजरायली हमले में जख्मी होने वाले ईरानी मेजर जनरल अली शादमानी शहीद हो गए। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो से मुलाकात। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत हुई। तीनों रहनुमाओं का दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो बरतानवी हाई कमिश्नर की भारतीय तिजारत के बाद लंदन के दौरे से मुताल्लिक गुफ्तगू भी हुई।
खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। खाना काबा के गिलाफ किस्वा की तब्दीली नए इस्लामी साल के आगाज पर होती है। गिलाफ की तैयारी में आला मयार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। खाना काबा के गिलाफ किस्वा की तब्दीली नए इस्लामी साल के आगाज पर होती है। गिलाफ की तैयारी में आला मयार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, प्रोफेशनल टैक्स के खात्मे से अवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इस दफा बजट अच्छे माहौल में खत्म हुआ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।